भारत वह भूमि जिसे स्वर्ग कहा जाता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जिसकी समृद्धि की गूंज हर महाद्वीप तक पहुंचती थी। दुनिया भर के व्यापारी, यात्री, खोजी सब भारत की ओर खींचे चले आते थे, मानो ये धरती नहीं कोई स्वर्गीय धरोहर हो। जब यूरोप के लोग अंधकार युग में थे, तब भारत ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि की लौ जला रहा था। यहीं से शून्य का आविष्कार हुआ। यहीं चिकित्सा और खगोल विज्ञान ने ऊंचाइयां छुईं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे। यूनानी, चीनी, अरब और फारसी विद्वान भारत की महानता से मोहित थे। भारत की मिट्टी से मसालों की सुगंध उठती थी, जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती थी। यहाँ से काली मिर्च, इलायची, जायफल, लौंग और हल्दी जैसी अनमोल धरोहर जाती थी, जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती थी। भारतीय कपास, रेशम और रंगीन वस्त्रों की चमक यूरोप के राजमहलों तक पहुँचती थी। यहाँ के कारीगर ऐसे वस्त्र बुनते थे कि उन्हें पहनना किसी शाही ठाट से कम न था। भारत सिर्फ व्यापार का ही केंद्र नहीं था, ये आत्मा का भी घर था। यहाँ की आध्यात्मिकता, वेदों का ज्ञान, गीता के उपदेश और बौद्ध धर्म की शांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। चीनी यात्री यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने ग्रंथों में इसे स्वर्ण भूमि कहा। यही कारण था कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार हुआ, तो यूरोप के देशों में खलबली मच गई। वे भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़े। कोलंबस इसी खोज में निकला और अमेरिका जा पहुंचा, पर उसकी निगाहों में बस भारत था। अनंता वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से भारत की खोज कर ली और दुनिया का हर बड़ा साम्राज्य भारत पर कब्जा करने का सपना देखने लगा। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक विचार था, यह एक भावना थी, यह समृद्धि और ज्ञान का ऐसा महासागर था जिसमें दुनिया गोता लगाना चाहती थी। यही वह धरती थी जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का प्रकाश दिखाया, और यही वह भूमि थी जिसे बार बार लूटा गया, लेकिन हर बार ये फिर से उठ खड़ा हुआ और अपनी महिमा से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। यह है भारत, ये हमारा भारत है।